एक बात बता, इंसान जो गुनाह करता है उसको सजा किस हिसाब से मिलती है दुनिया में? जेल भी जाता है वो, और जितना बड़ा जुर्म नहीं, रहेगा वो उतनी बड़ी सजा। सजा की जो सीवियरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? जी मतलब जरा फिर से बोलिए। उसके एक्शन पे जैसा एक्शन करेगा वैसे वैसी सजा मिलेगी। मतलब अभी हाँ तू जो है छोटा गुनाह करेगा, छोटा क्राइम करेगा तो तेरे को छोटी सजा मिलेगी ना, हाँ, 2 दिन में लॉकअप जाएंगे, वापस आएंगे बाहर। है ना? और बड़ा गुनाह करेगा तो वो उस हिसाब से गुनाह है, इतने साल की जेल, वो कोर्ट जैसा यानी बोलेगा देखो वैसा। बताना ये चाह रहा हूं मैं कि तू सामने वाले का जितना नुकसान कर रहा है उस हिसाब से तुझे वो सजा की सीवियरिटी मिलती है, जी राइट? जी। कि हाँ तूने सामने वाले का नुकसान कितना किया। तू खाली हाँ। एक अंडा किसी का चोरी किया तो तेरे को जेल नहीं हो जाएगी, नहीं, लेकिन तूने उसको अगर अंडा किसी फेंक का के मारने का दूसरा। लाखों का दूसरा तूने अंडा घपला फेंक कर के मारने दिया, का। हाँ, हाँ अगर एक अंडा चोरी किया तो उसको दूसरा अंडा फेंक के मारने का। हाँ, आज समझदार है, अब आगे भी ये समझदारी दिखाना। लेकिन अगर तूने सामने वाले का तूने बड़ा नुकसान किया तो तेरे को सजा साहिल बड़ी थोड़ा मिलेगी। सा चेंज करूं टॉपिक, थोड़ा सा इसको चेंज सिर्फ करने इसको दे। मैं मुझे पता तू इसको कहाँ जा रहा है, सिर्फ लेकिन फिर ये कंक्लूड कर खत्म हो देता हूँ। जाएगा। हाँ लेकिन अच्छा मुझे पता चलो, तू जा कहाँ रहा है, लेकिन ये फिर खत्म हो जाएगा, सॉरी। लेकिन कर भाई लो कर आपने लो। कहा अंडा चोरी किया, तो आपके अगले के अंडा उसके मुंह पे मारने का, राइट? हाँ, लेकिन आपके नबी ने कहा अंडा चोरी किया तो उसका हाथ हाथ काटने की का। चूड़ा डालने का। नहीं नहीं नहीं, वो उसका जवाब वो इस्माइल टू जन्ना ने दे चुका है कि वो अंडा अंडा नहीं, वो हेलमेट का बराबर का तो कुछ था वो। अच्छा हेलमेट ले ले, अरे हेलमेट ले ले भाई, 1000 और वाला हेलमेट ले ले। हेलमेट ये बाइक का नहीं, वो जंग में पहनने वाला, वो टाइम पे बहुत कीमत रहने की उसकी। कितनी यार कीमत? अभी वो मुझे यार नहीं मालूम, कितने तुम लेकिन बहुत कीमत बेवकूफ हो, है। तुम कितने बेवकूफ हो कि अंडा हेलमेट बना दिया तुमने। लेकिन चलो, एक हेलमेट की अगर बात करते हो, चलो हेलमेट को छोड़ो, रस्सी का टुकड़ा चुराने में तो कर रहे हो। ये कहाँ लिखा रस्सी है के भाई? टुकड़े में ये जो वो जो समाइल ऑफ जन्ना ने हेलमेट की ट्रांसलेशन जिस हदीस से ली थी, उसी हदीस में आगे रस्सी का टुकड़ा भी है। ये ले, इधर तुमने और ये हेलमेट ले लिया, एग नहीं लिया, तो इसको पूरा पढ़ना। और स्टील और रोप, एक रस्सी का टोटा चुराने में भी रस्सी। अब सोने की रस्सी है करके नहीं बोल देना, वो तुम लोग का भरोसा नहीं। तुम तो हाथ ही काट दिए। तुम कह रहे हो अंडा मुंह में मार दोगे, मैं कहूंगा रस्सी मुंह में मार दो साले को, बहन की कुछ लगते है। इतनी सी चीज चोरी, लानत है यार, ये जरा हाथ ही काट हदीस देना। हदीस ज़ईफ है कि ये? अबे ये वही सही हदीस है जो बुखारी तेरे की सही। समाइल टू जन्ना ने बोली थी, जहां से हेलमेट लिया उसने, सही बुखारी की वही हदीस है। एक ही हदीस है जिसमें हेलमेट है और उसी हदीस में रस्सी भी है। क्योंकि रस्सी भी तुम्हारे है, स्कॉलर्स डंगर हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं। चूतिया बनाते तुमको। हाँ दूसरे अब बोल धर्म ना, अभी वालों ने रस्सी तो का बोल। कम ये किया है ना। नहीं भाई वो छोड़ दे बाकियों का, अभी बता रस्सी के लिए क्या किसी के हाथ काटना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अरे वो दूसरी हदीस रहेंगी, वो आप मिस इंटरप्रेट नहीं है, गलत। कोई है। हदीस नहीं है, इसके कोई अलावा हदीस हदीस नहीं नहीं है है। बुखारी की, यही है जहां पे हेलमेट है, बाकियों में हेलमेट नहीं है। हेलमेट वाली एक ही है, यही उसने बोली है। अच्छा वो भी ब्रैकेट में, एडम साहब देखो जरा अरबी में हाँ हेलमेट है क्या? हेलमेट, कह रहे कि कोई बात नहीं, हेलमेट ले लो, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। बोल, हाँ अब इसका क्या करूं? आप कुछ खा बता रहे हो भाई। क्या? मेरे को भी भूख लगी है। अरे वो छोड़ भाई, तू टॉपिक से मत भाग। क्या रस्सी मैंने चोरी आप कुछ करने खा रहे पे हैं ना? हाथ काटना चाहिए? नहीं, तो तेरे रसूल फिर कह रहे हैं कि हाथ काटना चाहिए, ये कैसा वो रसूल है तुम हदीस लोग है का? ही नहीं। आप एआई का टाइम है, आपने कुछ कुछ गड़बड़ की है और आप कुछ गलत मिस इंटरप्रेट भाई अबे कर रहे हो। यार यही भाई हदीस तू ये लेके आया साले। ये अब तू जो है ना ये ओवर कर रहा है अभी। एआई वाई का नहीं है ये, सीधा सही बुखारी की हदीस है। अच्छा चल एक बात बता अनस, अगर वाकई में ये हदीस में तेरे रसूलुल्लाह ने ये कहा है और ये एआई नहीं है, बल्कि तू अगर जाके चेक करेगा अपने घर पे बुखारी खरीद के और उसमें भी ये मौजूद है, तो बोलेगा कि पागल थे तेरे रसूलुल्लाह जो मैं अभी हाथ नहीं वीडियो नहीं नहीं, बता देता बिल्कुल हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्यों बिल्कुल नहीं। आप जितनी चाहे क्यों कोशिश कर लो, आज भी क्यों? बहुत मुसलमान है, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह तो हम भाई जन्नत ये में जाएंगे, हम आप पे चूतियापा अफसोस में करेंगे। सुन अनस अनस,
तो भाई ये चूतियापा तुमको मुबारक कि इतना मालूम पड़ेगा चूतियापा देखने के, सुन मेरी बात, अभी अब ओवर हो गया तेरा, इतना देखने साहिल, के बाद। हाँ एडम साहब, अपने पॉइंट को अब ले आ, जो जिस पॉइंट पे तू जाना हाँ चाह वो भी लेके आता हूं, लेकिन अगर ये चूतियापा देखने के बाद भी तुझे अगर मानना है तो वो तुमको मुबारक, हमको फिर तुम्हारी खोटी जन्नत और जहन्नम का यहां डर मत दिखाओ, क्योंकि तुम लोगों का जो मजहब है ये इंतहाई इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल, इनह्यूमन है। तुमको मुबारक, तुम दिमागी अपंग बने रहो, तुम बेवकूफ बने रहो, तुम अंधविश्वासी बने रहो, ये तुमको मुबारक। दूसरों को इसके लिए जो है मारो काटो नहीं। अच्छा, ये बात तो हो गई। तो वही ना, तू तो आप वैसे भी आखिरत नहीं में करने आप वाला। अफसोस करोगे कि हमारे पास आए थे काय उलमा का अफसोस, इस्लाम की ये दावत लेके। फालतू। भाई जो असल खुदा होगा वो इतना चूतिया नहीं होगा जिस तरीके का चूतिया खुदा तुम लोगों का है। नऊज बिल्ला, अल्लाह की लानत हो आप पे, तभी तभी अल्लाह ने जहन्नम बनाई तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से। तो सुन, अभी आगे सुन। अच्छा अनस, एक बात बता, अब हम लोग जो है हदीस को साइड में रखते हैं, ताकि वो तेरे को एक पॉइंट भी दे देता हूं, ताकि हमारे जो मोमिन हजरात है कम से कम उनको समझ में आए कि अल्लाह कितना बेइंसाफ और इसका जो सजा का कॉन्सेप्ट है कितना बेकार कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तूने कहा और हम दोनों ने एग्री किया कि आप सामने वाले का कितना नुकसान कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको सजा मिलती है, बड़ी सजा या कम सजा, कि आपने सामने वाले का कितना नुकसान किया, है ना? नहीं? अच्छा, अब एक बात बता कि जो इंसान शिर्क कर रहा है, ठीक है जी, वो अल्लाह का क्या नुकसान कर रहा है? इंसानों का तो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो इंसान के साथ, मतलब इंसान का कोई लेना देना नहीं है रब के मामले में, राइट? जी जी, है ना? अच्छा, अल्लाह का वो क्या नुकसान कर रहा है किसी और को खुदा मान के? तो इसका सीधा जवाब ये है कि इसमें नुकसान कुछ नहीं, लेकिन एक मिनट ना भाई, एक मिनट जरा बाथरूम से आओ क्या? आ गई। हाँ, अच्छे बाथरूम अच्छे से को आता हूँ। हगनपुर आ जाता है जब आर्ग्यूमेंट में हार जाते हैं। जा जल्दी जाके आ। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे जरा पानी बहुत पिया हूँ मैंने, तो जरा आता हूँ, पानी बहुत पिया हूँ। जा 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 जा, और रसूलुल्लाह की तरह मूत के मर मत जाना। आने दो इसको, तब तक कुछ सुपर चैट लेते। गाय तोंडे भाई की एंट्री हो चुकी है और कह रहे ओ भाई, यहाँ यही एक ओला नहीं संभल रहा और तुम मल्टीपल ओला ले आए। तो ये खतरनाक था। उज्ज्वला जी ने एक मेंबरशिप दी है, थैंक यू सो मच। नाखुन से खत्म, अरे म्यूट तो कर ले रे भाई, मुतारी भी हम लोग को सुनाएगा क्या? नाखुन से खतना भाई ने 20 मेंबरशिप गिफ्ट की है, थैंक यू सो मच। और गायतोंडे भाई कह रहे हैं ओनली डॉक्टर सलूके कैन प्रूव वेदर दैट कबर बिलोंग्स टू मोमो और नॉट। लेकिन ये डॉक्टर सलूके कौन है भाई? आई एम हियरिंग दिस नेम फर्स्ट टाइम। उज्ज्वला जी कह रही हैं भाई इनको घंटा समझ नहीं आता, हूर के चक्कर है, दिमागी अपंग है पूरी तरीके से यार, एकदम दिमागी अपंग है। लाइबा जी कह रही हैं हेलो लाला जी, आपको हेलो भेज रही है। हेलो जी, हेलो, थैंक यू। नितिन सोजाट भाई कह रहे हैं एट साहिल एंड एडम लव एंड रिस्पेक्ट, थैंक यू सो मच। गायतोंडे भाई कह रहे हैं 7 इंटेस्टाइन 7 थाला फॉर रीजन, मिस यू धोनी भाई, थैंक यू सो मच। पीके सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। पैरोक्सिज्म कह रहे हैं इसको पूछो कि एंटी राम जी को अल्लाह मानेगा। एंटी राम जी, पता नहीं ये मैसेज से आप क्या पूछना चाह रहे हैं पैरोक्सिज्म भाई। एंटी राम जी को अल्लाह मानेगा, ये तो नहीं मानेगा मेरे चाल ख्याल से। एंटी क्राइस्ट पे बात हो रही थी ना, उससे रेफरेंस लिया होगा। अच्छा अच्छा, वैसा, ओके ओके ओके। वो सब समझ रहा था एडम साहब, वो अपने को जो है ना, वो समझ रहा था कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको समझ में आ गया है। मैंने पहले कह दी तुझे समझ आ गया बेटा, लागे तुझे हाँ, बता दिया जानबूझ के है। नाटक कर रहा था। हाँ, हाँ, सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं बस दोस्त समझकर नाम ले देना मेरा काफी है। अरे थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई। भरोसे वाला कह रहे हैं भरोसा है कि नहीं आपको छोड़ के, एडम को सब पे भरोसा है। टेक्नो फ्लैश गेमिंग कह रहे हैं कल की मूवी अब देखी तो साहिल को भी पता लग गया। हम तो अपने अल्लाह की बात मानते हैं भाई, अल्लाह ने कह दिया इस पे भरोसा ना करो तो नहीं करते।
टेक्नो फ्लैश गेमिंग कह रहे हैं कल की मूवी देखी सर आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी है। पिक लू कह रहे हैं साहिल वॉच योर इंटायर इंटरव्यू ऑन एनएमएफ न्यूज, सुपर से भी ऊपर। थैंक यू सो मच पिकलू भाई। और जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखे इंटरव्यू। इसका मुतारी करके हो गया कि चेक कर लेते। हो गया भाई अनस? हो गया। अनस हो गया? हाँ हो गया भाई, हो गया। ओके, मैंने आपसे सवाल किया था कि जो इंसान शिर्क करता है उसमें अल्लाह का क्या नुकसान है? हाँ तो अभी देखिए, मैं आपको पूरा जवाब देता हूँ, लेकिन आप अभी शांत बैठिए, पूरा जवाब देता हूँ। पहले अल्लाह क्या नुकसान है वो बता दे, बाद में तेरा आर्ग्यूमेंट। जवाब दे रहा हूँ मैं सीधी आपको बात बोलता हूँ कि अल्लाह ने हमको बनाया, अल्लाह हमको मेरा पाल ये रहा है, तो सवाल आप नहीं है। क्यों? मेरा ये सवाल नहीं है। तो मेरा वही तो ये मैं बोल सवाल रहा हूँ। नहीं है। पहले ये तो सवाल का जवाब दे कि अल्लाह का क्या नुकसान है। कुछ भी नहीं। ओके वेट, अब जब हमने मिसाल ली, जैसे कि तूने अल्लाह के लिए इंसानी मिसाल ली थी कि मल्टीपल अगर ओनर्स मैंने होते नहीं दी, हैं झूठा इल्जाम तो मत लगाओ साहिल भाई, मैंने नहीं दी थी। हाँ? झूठा इल्जाम मत लगाओ खाली पीली। आपने नहीं कहा था कि मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उनमें लड़ाई हो जाती है? हाँ वो होती है, वो इंसान है वो लोग, लेकिन है ना? अल्लाह एक ही है। खुदा में तो खुद मान गया, इंसान होती है तो खुदा में तो नहीं होना चाहिए फिर मल्टीपल खुदा में। अरे यार, तो आप मेरी बात सुन, जिस तरीके से हमने देखा कि आपको सजा उतनी मिलती है जितना आप सामने वाले का नुकसान कर रहे हो, इसी तरीके से जब अल्लाह के साथ कोई शरीक कर रहा है और अल्लाह को उससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा बोल आपके, तो भाई उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट क्यों मिलना चाहिए? प्लीज एक्सप्लेन दिस। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना समझा? कि अल्लाह ने आपको बनाया, अल्लाह आपको सब खाना पीना सब आपको दे रहा है, तो आप उसको छोड़ के ओके, क्यों किसी मूर्ति की पूजा करते हो यार? किया तो क्या फर्क पड़ा? अल्लाह को क्या फर्क पड़ रहा उससे? कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो सजा क्यों दे रहा है जब फर्क नहीं पड़ रहा? तो अरे तो लेकिन आप, सीधी लेकिन सी अल्लाह बात है ने ना। कब दिया? मेहनत मैंने की, जॉब मैंने की, टैक्स मैंने भरा, हाँ, फिर मैंने खाया। अल्लाह क्या बीच में अम्ब कर रहा था इस सारे काम में? ये दिमाग को बनाया किसे? खुद से बनकर निकल गए आप। तो अल्लाह ने तो नहीं ना दिया। नहीं लेकिन अब वापस सवाल साहब, पे जा साहिल के। साहिल साहब हाँ, कंटिन्यू योर क्वेश्चन। आप सोचिए कि कितना इलॉजिकल बात है ये अल्लाह वाला कॉन्सेप्ट कि अल्लाह को फर्क भी नहीं पड़ रहा उसके इस काम से। अल्लाह की वहदानियत पे। यार क्या हो गया तेरा? अभी माइक क्यों खराब हो गया? आप सोचो कितना इलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह को किसी के शरीक करने से, यानी कोई बंदा उसका किसी को अगर शरीक भी कर रहा है तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई सजा क्यों दे रहा वो जब फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको? बिना फर्क पड़े अगर कोई सजा दे रहा है तो उससे बड़ा नार्सिसिस्ट और सैडिस्टिक पर्सनालिटी कौन सी हो सकती है? अरे सोच वही इस तो मैं बारे में। आपको हाँ बोल। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अल्लाह को कुछ नहीं होता, होता अपना तो नुकसान, सजा अपने क्यों दे जहन्नम रहा में है? जाते हैं। एक एक मुझे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो वो सजा क्यों दे रहा है? ना इसने किसी का नुकसान किया, यानी इसके शिर्क अना करने को से, फर्क पड़ रहा हाँ, ना उसके अना को फर्क पड़ रहा, नहीं, ना अना को उसके फर्क पड़ रहा है। अना को पड़ रहा है। वहदानियत पे तो कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी अना को फर्क उसके पड़ रहा है। खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो वैसे का वैसा ही खुदा है और हमेशा से खुदा है वो, जी, तो खुद इसका मैं खुद के आपको, खुदा है वो। ठीक है मैं तो आपको भाई समझाता हूँ। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे कि जब उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी वहदानियत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी खुदाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो हमेशा हमेशा की सजा क्यों दे रहा है? एक लॉजिकल पॉइंट मुझे दे दे ताकि ये कॉन्सेप्ट मुझे सही लगे। वही आपको वही बोल रहा हूँ कि जिंदगी भर हमारे पालन हाना हमारा अल्लाह करता है, और आप कब एक करता झूठे। है? अच्छा सुन, तू अगर पैदा होते ही मैं तुझे जंगल में फेंक दूं, तू मर जाएगा। जब तक तेरी माँ तेरा पालनहार नहीं करेगी तू मर जाएगा। नहीं, अल्लाह से क्या है, एक बच्चे को जो कूड़े में फेंका वो उसे बचा के दिखाए, वो नहीं बचाएगा। जब तक कोई इंसान आगे नहीं बचाएगा। क्या बच्चों वाली बात करते हो यार? तो उसको पालनहार इंसान इंसान को भी भेजेगा अल्लाह ना। कैसे भेजेंगे अल्लाह?
अल्लाह ने तो अडॉप्शन ही खत्म कर दी थी मोहम्मद की, उसके लिए, ठुल्ले की ठंडक के लिए। वो कहां से पालनहार होंगे यहाँ? पालनहार, उसको तो पालनहार का मीनिंग भी नहीं पता। ऐसा अल्लाह है तुम्हारा, तुम पालनहार बना के बैठे हुए हो। कम ऑन मैन, थिंक अबाउट इट, सोचो इस बात पे। इसमें अकेले में सोच अनस, अभी हमको जो समझाना था तुझे हमने समझा दिया। एंड बिलीव मी, तुम्हारा कोई भी कितना भी बड़ा फिलोसोफर होने दो, स्कॉलर होने दो, कोई भी होने दो, दे कैनॉट प्रूव कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन इस्लाम टू बी लॉजिकल एंड रैशनल। कोई नहीं प्रूव कर सकता, क्योंकि इतना इलॉजिकल और नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट है पूरे इस्लाम का और इस्लाम के खुदा का। The only thing that is proved, रुक जा भाई, let me conclude. The only thing we understand from this concept कि तुम लोगों का खुदा बड़ा ही सैडिस्टिक और नार्सिसिस्टिक खुदा है या नार्सिसिस्ट खुदा है। This is the only conclusion one can get जब वो इस्लाम के ये पूरे कॉन्सेप्ट को अगर वो समझते हैं कि अल्लाह से बड़ा सैडिस्टिक और नार्सिसिस्ट खुदा कोई नहीं है। चल अभी अपनी बात कर और निकल ले। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि फिर दूसरे धर्म में क्या, जहाँ उनके जो दूसरे धर्म में नरक में जाएंगे तो हमेशा जलेंगे कि कुछ मोहल्लत तक निकल जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, दूसरे के उसमें जो है ना वो कर्म का कॉन्सेप्ट है। अगर तू सनातन की बात कर रहा है तो उसमें तो कर्म का कॉन्सेप्ट है, जैसे तेरे कर्म वैसा उसका तुझे फल मिलेगा। हाँ, मतलब उसमें खुदा को मानो या ना मानो फर्क नहीं पड़ता, कर्म करते जाओ। नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप भगवान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। आपके जैसे मैंने जितना समझा है, जैसा लोगों ने बताया है, भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फिर भी मुझे थोड़ा रैशनल और लॉजिकल लगता है कि भाई आपने जो कर्म किया, इररिस्पेक्टिव कि आप उनके खुदा को या भगवान को या ईश्वर को मान रहे हैं या नहीं मान रहे, इट डजंट मेक एनी सेंस। ये देख, यहाँ कई सारे हिंदू है जो मुझे कहेंगे कि मैंने सही कहा है। ये देख, करेक्ट बोला, ये देख सही बात है। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप भगवान में मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या इस भगवान के साथ दूसरे को शरीक कर रहे हैं। एक भगवान की पूजा कर रहे हैं तो दूसरा भगवान नाराज हो रहा है। उनको फर्क ही नहीं पड़ता उनके भगवानों को या ईश्वर को या परमात्मा को। उनके परमात्मा को उनके कॉन्सेप्ट में एक बात है, जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपके साथ मामला होगा। एंड दिस इज वे बेटर लॉजिकल देन। मुझे एक बात याद आई, मुझे अच्छी बात याद आई। आपने मुझे बोला था कि काफिर जिंदगी भर अच्छा काम करते रहे तो उसके साथ एकदम कम दर्जे का उसको आजाब मिलेगा, एकदम कम दर्जे का उसको है ना आग की जूतियां पिनाई जाएंगी, बस इससे आगे कुछ नहीं। जो काफिर जिंदगी भर अच्छा था और सिर्फ ईमान नहीं लाया। ये आप कह रहे हैं क्या ये बात? हाँ। अच्छा, इसका सबूत दो कि वो काफिर जो जिंदगी भर अच्छा काम किया लेकिन शिर्क करके मर गया, उसको सबसे लाइट आजाब मिलेगा। यार इसको यार आग की जूतियां पहना दो ना यार 10 मिनट के लिए। क्या बच्चों वाली बात कर रहा है? लेकिन आग की जूतियां बहुत कम दर्जे का गुनाह, बहुत कम दर्जे। आग की जूतियां बनाई जाएगी, बहुत कम दर्जे की पनिशमेंट है। सिर्फ आग की जूती बनाई जाएगी, सारी उम्र वो आग की जूती में चल रहा है साला, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत ही कम यार, कुछ भी नहीं है यार साहिल, कम ऑन यार, ये कोई सजा है? आग की जूतियां यार, सिर्फ रिलैक्स मैन, टेक अ चिल यार, कम ऑन, दैट्स नथिंग यार। भाई कोई पनिशमेंट ही नहीं है यार। आग की जूतियां बनाई, कैंची चप्पल नहीं बनाई जाएगी, आग की जूतियां बनाई जाएंगी। डंगर एडिडास के जूते की भी कैंची चप्पल नहीं बना रहे, आग की जूतियां। बहुत कम दर्जे की सजा है यार। बहुत भारी था यार। एडिटर साहब अगर आप, अरे यार वो सब छोड़, एडिटर चुप ना यार, अनस एक मिनट रुक। एडिटर साहब अगर आप सुन रहे हैं तो इसका शॉर्ट जरूर बनाना हम लोगों के रिएक्शन के साथ। हाँ अनस भाई, इसका रेफरेंस दे दो, आग की जूती वाला, सबसे लाइट आजाब, आग की जूती। वो अभी आप ढूंढो। हाँ वैसे बोंड में से जंजीर डाल के मुंह से निकालने से तो लाइट ही है, बट सीरियसली ये लाइट है।
हद होती है यार। अच्छा, इसमें एक जेन्युइन क्वेश्चन भी आया है विस्पर्स ऑफ अरेबिया का, कि वो हाँ। जो वुमेन काफिर होगी जो जिंदगी भर हमेशा अच्छे काम करी, उसकी आग की जूती में हिल होंगे क्या नहीं? इसको हील की पड़ी है। अबे कमीनी, आग की है वो जूती, इसको सोच तू, तुझे हील वाली जूती पहननी है। हाँ भाई, इसका रेफरेंस दे दे भाई। रेफरेंस अभी वो मौलाना ने बोले थे, अभी रेफरेंस याद नहीं है मेरे को। जूतियां बनाते तुम्हारे मौलाना तुम लोगों को।